इस दुनिया में जो भी इंसान है, जिसका भी अस्तित्व है, उसको एक दिन मरना है और मरने के बाद इंसान के दो ही ठिकाने होते हैं, पहला स्वर्ग और दूसरा नर्क। यह इस बात पर तय किया जाता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क, कि आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे काम किए हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है, लोगों की मदद की है, लोगों का दिल नहीं दुखाया और अपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो लोग कहते हैं हमेशा अच्छे कामों का नतीजा अच्छा ही होता है और आपको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में अप्सराएँ होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत पॉजिटिविटी होती है और आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जिन लोगों को नर्क नसीब होता है, वह कहते हैं कि इससे बुरी कोई जगह हो ही नहीं सकती। आपने बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ सुनी होंगी कि खौलते हुए तेल में उन्हें डाल दिया जाता है, उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता है और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जीते जीत कभी गलत काम किया होता है, उसके साथ नर्क में वैसा ही किया जाता है। लेकिन मरने के बाद कोई स्वर्ग गया या फिर नर्क, कभी वहाँ से लौट कर नहीं आता और किसी से बता नहीं पाता कि उसके साथ कैसी व्यवहार किया गया था। ये सारी कहानियाँ हैं जो हमेशा हम एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक शख्स है जिसका नाम है स्टीव कांग। स्टीव कॉन्ग ने यह दावा किया है कि वह नर्क से लौट कर आया है। असल स्टीव कॉन्ग ड्रग एडिक्ट हो चुका था, वो बहुत परेशान था। उसने सुसाइड की कोशिश की थी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए और इस दौरान जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, इसके बाद तो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। डॉक्टर ने इलाज करते वक्त उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जान चली गई और वो जिस बेड पर लेटा हुआ था वहाँ पर उसे रखा गया था और 8 घंटे बाद वो फिर ज़िंदा हो गया। लेकिन इन 8 घंटे के दौरान उसने क्या किया, क्या महसूस किया, उसने बताया, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। स्टीव ने बताया कि वो 8 घंटे के लिए नर्क पहुंच गया था और उसे ऐसा लग रहा था जब उसकी जान निकल रही थी तो कोई दानवी शक्ति है, कोई बहुत ताकतवर इंसान है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। यानी जब यमराज आते हैं लोगों को लेने के लिए, जब उनकी मौत हो जाती है तो वो उन्हें स्वर्ग या फिर नर्क तक पहुंचाते हैं। तो वो कह रहा था कि जब उसकी जान निकल रही थी उसे लग रहा था कि कोई दानवी शक्ति यानी कि कोई बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही है। उनकी जान निकलने का एक प्रोसेस चल रहा था जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत झलक तो याद है कि जब उसका सर्जन ऑपरेशन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें जब ये प्रोसेस ख़त्म हुआ तो उन्हें दूसरी दुनिया में यानी कि नर्क में पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि जब वो नर्क पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बड़ी बड़ी चट्टानें थी, कोई रोशनी नहीं थी, ना वहाँ पेड़ थे, ना पौधे, ना वहाँ घास थी, ना कोई आत्माएँ थीं आसपास। ऐसा दिख रहा था जैसे वहाँ पे कोई रहता ही ना हो। उन्होंने कहा वहाँ पे कुछ आत्माएं ज़रूर घूम रही थीं जो कि काले कपड़े में थीं और बहुत बड़ी बड़ी आत्माओं की जो आकृति थोड़ी थोड़ी उन्हें समझ आ रही थी और वो जो आत्माएं काले रंग के कपड़े में थीं उनकी ऊंचाई 4 या 5 मंजिला इमारत जितनी थी, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली आत्माएं काले कपड़े में बहुत ही भयानक भयावह दृश्य बना रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे ये कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, उनका मन ही नहीं किया कि किसी से कुछ बात करें। और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वहाँ की जो सत्ता है वो भी आत्माओं के ही कब्जे में है और वहाँ पर जाकर स्टीव कॉन्ग ये महसूस किया कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं। उन्हीं पाप का इल्ज़ाम था कि आज उन्हें नर्क जाना पड़ा और वहाँ का एक्सपीरियंस 8 घंटे का उतना बुरा हो गया उनका कि स्टीव कॉन्ग बताते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके दुश्मन को भी कभी नर्क नसीब ना हो। वो कहते हैं दुनिया के जो सबसे क्रूर आदमी हैं, जो हिटलर हैं, उनको भी ऐसी सज़ा ना मिले। वो इतनी बुरी जगह थी, वहाँ पर इतना ज़्यादा डर का, निगेटिविटी का माहौल था। हमने यह सुना था कि जब लोग नर्क पहुंचते हैं तो शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा ही सज़ा दिया जाता है, उन्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, लेकिन असलियत में नर्क कैसा होता है किसी ने नहीं देखा। लेकिन यह शख्स है जो वो ये दावा कर रहा है कि उसने नर्क को देखा है और यह सारे एक्सपीरियंस को वो नर्क से आने के बाद बताता है। ऐसे तो कई लोग जो हैं दावा करते हैं कि स्वर्ग देखा है, नर्क देखा है और ये जो अफवाहें बन के रह जाती हैं, लेकिन स्टीव कॉन्ग की ये एक्सपीरियंस को बड़े बड़े न्यूरो फिजिशियन भी स्टडी कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनमें जान नहीं बची थी। वो 8 घंटे वैसे ही बेहोश या फिर मूर्छित या फिर मरे हुए पड़े हुए थे, लेकिन 8 घंटे बाद अचानक वो जिंदा हो गए। डॉक्टर इसे चमत्कार बता रहे हैं और ये चमत्कार है भी अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन 8 घंटे का जो उनका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही दर्दनाक था। और वो आगे ये भी बताते हैं कि वो इसीलिए लौट पाए क्योंकि उनकी माता और उनके दोस्त धरती पर उनके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बेटा, उनका दोस्त वापस लौट आए। ये जो एक्सपीरियंस था इसके बारे में आपका क्या जानना है कि क्या ये सच्चा एक्सपीरियंस है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर वो हेलुसिनेट कर रहे थे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे नर्क स्वर्ग तो सबको ही जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस बताने शायद ही कोई आ पाता है। तो हमारे बीच एक ऐसा इंसान आया जिसने हमारे साथ वो एक्सपीरियंस साझा किया जो कि हम किसी के साथ साझा कभी नहीं कर सकते।